नमस्कार दोस्तों, सत्ता संतुलन बदल रहा है। ये कोई भावनात्मक नारा नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आंकड़ों और वैश्विक संस्थानों के विश्लेषण पर आधारित एक ठोस वास्तविकता बनती जा रही है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के नवीनतम आंकड़ों के सामने आने के बाद दुनिया के जाने माने उद्योगपति और टेक्नोलॉजी लीडर एलॉन मस्क का ये बयान सामने आया कि भारत अब वैश्विक आर्थिक विकास में अमेरिका से आगे निकल चुका है। और इसी एक वाक्य ने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की बदलती आर्थिक हैसियत की ओर खींच लिया है। दरअसल यहाँ ये स्पष्ट करना बेहद जरूरी है कि एलॉन मस्क या IMF ने ये नहीं कहा कि भारत कुल सकल घरेलू उत्पाद यानी नॉमिनल GDP के आकार में अमेरिका से बड़ा हो गया है, बल्कि उन्होंने ये बताया है कि आने वाले वर्षों में, विशेषकर 2026 तक, वैश्विक GDP ग्रोथ में भारत का योगदान अमेरिका से अधिक होने जा रहा है। यानी दुनिया की अर्थव्यवस्था जितनी भी आगे बढ़ेगी, उसमें भारत की हिस्सेदारी अमेरिका की तुलना में ज्यादा होगी। और यही वो बिंदु है जहां से वैश्विक सत्ता संतुलन के बदलने की बहस शुरू होती है। IMF के जनवरी 2026 आउटलुक के अनुसार दुनिया की कुल आर्थिक वृद्धि का लगभग 43 से 45% योगदान केवल भारत और चीन मिलकर देंगे, जिसमें भारत अकेले करीब 16 से 18% तक की हिस्सेदारी रखेगा, जबकि अमेरिका का योगदान लगभग 9 से 10% के बीच रहने का अनुमान है। इसका सीधा अर्थ ये है कि भले ही आज अमेरिका की कुल अर्थव्यवस्था लगभग 25 से 30 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है और भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 4.2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास, लेकिन भविष्य की वृद्धि की दिशा और गति भारत के पक्ष में कहीं अधिक तेज है। और यही वजह है कि एलॉन मस्क ने इस डेटा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बैलेंस ऑफ पावर इज चेंजिंग, यानी अब आर्थिक ताकत केवल पश्चिमी देशों तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि एशिया, विशेषकर भारत और चीन की भूमिका निर्णायक होने जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें भारत की आर्थिक यात्रा को गहराई से देखना होगा। पिछले एक दशक में भारत ने जिस तरह से बुनियादी ढांचे, डिजिटल अर्थव्यवस्था, मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप इकोसिस्टम, सेवा क्षेत्र और घरेलू खपत में तेजी दिखाई है, उसने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल कर दिया है। IMF, विश्व बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के अनुसार भारत लगातार 6.5 से 7.5% की वार्षिक GDP ग्रोथ बनाए रखने में सक्षम है, जबकि अमेरिका, यूरोप और जापान जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाएं 1.5 से 2.5% की सीमित वृद्धि पर सिमटी हुई हैं। यही कारण है कि भले ही अमेरिका का कुल आकार आज बड़ा हो, लेकिन उसकी ग्रोथ स्लो हो चुकी है। वहीं भारत युवा आबादी, बढ़ती खपत, डिजिटल क्रांति, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश और वैश्विक सप्लाई चेन शिफ्ट के कारण तेजी से आगे बढ़ रहा है। चीन के बाद भारत वो देश है जो वैश्विक विकास का सबसे बड़ा इंजन बनता जा रहा है। खास बात यह है कि कोविड महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया तनाव, महंगाई और ब्याज दरों जैसी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था ने लचीलापन दिखाया और निरंतर विकास की राह पर बनी रही। IMF के अनुसार 2025-26 में भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और आने वाले वर्षों में जर्मनी को पछाड़कर तीसरे स्थान पर पहुंचने की पूरी संभावना है। हालांकि यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि प्रति व्यक्ति आय यानी GDP पर कैपिटा के मामले में भारत अभी भी विकसित देशों से काफी पीछे है और यही कारण है कि सत्ता संतुलन का ये बदलाव अचानक नहीं, बल्कि धीरे धीरे और चरणबद्ध तरीके से होगा। एलॉन मस्क का बयान दरअसल एक संकेत है कि भविष्य की आर्थिक लड़ाई केवल सैन्य ताकत या राजनीतिक प्रभाव से नहीं, बल्कि आर्थिक विकास, तकनीकी नवाचार और उत्पादन क्षमता से तय होगी। भारत की ताकत इस समय उसके विशाल घरेलू बाजार, युवा कार्यबल, डिजिटल भुगतान प्रणाली, स्टार्टअप्स, IT और सर्विस सेक्टर, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता तथा मेक इन इंडिया और चिप मैन्युफैक्चरिंग जैसे अभियानों में छिपी है। दूसरी ओर अमेरिका अपनी आर्थिक मजबूती के बावजूद बढ़ते कर्ज, राजनीतिक ध्रुवीकरण और धीमी जनसंख्या वृद्धि जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। यही वजह है कि वैश्विक निवेशक अब भारत को लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी के रूप में देख रहे हैं।
विदेशी निवेश, सप्लाई चेन का चीन से बाहर निकलना और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भारत की ओर झुकाव इस बदलते सत्ता संतुलन को और मजबूत करता है। IMF के आंकड़े बताते हैं कि आने वाले दशक में वैश्विक आर्थिक वृद्धि का केंद्र एशिया रहेगा और इसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। एलॉन मस्क जैसे वैश्विक प्रभावशाली व्यक्ति का ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वो केवल राजनीति नहीं बल्कि डेटा, टेक्नोलॉजी और भविष्य के ट्रेंड को देखकर बात करते हैं। कुल मिलाकर निष्कर्ष यही निकलता है कि भारत ने अभी अमेरिका को कुल GDP में पीछे नहीं छोड़ा है, लेकिन विकास की रफ्तार, वैश्विक योगदान और भविष्य की संभावनाओं के मामले में भारत अब अमेरिका से आगे निकल चुका है और यही वो बिंदु है जहां से ये कहा जा सकता है कि वैश्विक सत्ता संतुलन सच में बदल रहा है। हालांकि ये बदलाव अभी प्रारंभिक चरण में है और भारत के सामने अभी भी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन और आय असमानता जैसी कई चुनौतियां मौजूद हैं। लेकिन अगर मौजूदा विकास गति बनी रहती है तो आने वाले वर्षों में भारत न केवल आर्थिक बल्कि रणनीतिक और तकनीकी रूप से भी वैश्विक शक्ति के रूप में उभर सकता है। और यही कारण है कि IMF के आंकड़े और एलॉन मस्क का बयान केवल एक खबर नहीं बल्कि भविष्य की दिशा का संकेत है, जो ये बताता है कि 21वीं सदी में वैश्विक अर्थव्यवस्था का नेतृत्व धीरे धीरे पश्चिम से पूर्व की ओर और विशेष रूप से भारत की ओर स्थानांतरित हो रहा है। अगर आपको लगता है कि आने वाले समय में भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन सकता है तो कमेंट में जरूर बताइए आपकी राय क्या है। और ऐसी ही गहराई से समझाने वाली खबरों के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।